दोस्तों, सऊदी अरब ने रवां साल महदूद तादाद में आज़मीन को हज की इजाज़त दी है, जिसके बाद ये सवाल यकीनन आपके जहन में भी गर्दिश कर रहा होगा कि इन चंद अफराद का इंतखाब आखिर कैसे किया गया और वो कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो इस साल हज कर सकेंगे। दोस्तों, यकीनन आप जानते हैं कि हज दुनिया में होने वाले बड़े इंसानी इज्तिमात में से एक है, लेकिन मौजूदा मूजी वबा की वजह से हालिया दहाइयों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि दीगर ममालिक के लाखों आज़मीन को हज की इजाज़त नहीं मिल सकी। इस वायरस के फैलाव के बाद सऊदी हकाम ने मक्का में मुसलमानों के मुकद्दस मकाम मस्जिदुल हराम में इबादत को महदूद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब में मुकीम हजारों अफराद ने हज के लिए दरखास्तें अरसाल की थी, जिसमें से कुरान अंदाजी के जरिए 10,000 अफराद का इंतखाब किया गया है। सऊदी हुकूमत में सऊदी अरब में मुकीम 160 ममालिक के शहरियों से ऑनलाइन दरखास्तें तलब की थी और कहा था कि रवां साल मुंतखब होने वाले 70% आज़मीन हज गैर मुल्की तारकीन वतन होंगे। तो चलें अब आपको मुंतखब होने वाले चंद अफराद के तासुरात बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दहानी करवा दें कि रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। इस साल हज में मुंतखब होने वाले अफराद में रियाज में मुकीम उर्दन के एक 29 साला इंजीनियर और उनकी 26 साला अहलिया भी शामिल हैं। उनका कहना था कि हज के लिए इस कदर ज्यादा दरख्वास्तें आई थी कि हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि रवां बरस हज के लिए हमारा इंतखाब होगा। उनके बकौल कुरान अंदाजी में हज के लिए मुंतखब होने पर जहां वो हैरत का शिकार हुए, वहीं उन्हें बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। शनाख्त जाहिर न करने की दरख्वास्त पर उनका मजीद कहना था कि उन्होंने हज के मुंतखब हो जाने के मुतल्लिक सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट भी इस वजह से डिलीट कर दी कि कहीं इस बुनियाद पर उनकी दरख्वास्त मुस्तरद न कर दी जाए। रियाज में ही मुकीम नाइजीरिया के नासिर भी अपने इंतखाब पर बहुत पुरजोश हैं और इस बार हज की इजाजत को गोल्डन टिकट से तशबीह देते हैं। उनका कहना है कि ये मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। अपने एहसासात को बयान करना एक मुश्किल काम है। याद रहे कि हर साल सऊदी अरब समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक के शहरियों के लिए हज का कोटा मखसूस होता है। इस कोटे के तहत हज के लिए मक्का आने वाले आज़मीन का इंतखाब मुल्कों में कुरान अंदाजी के जरिए किया जाता है। गुज़श्ता बरस 25 लाख के करीब आज़मीन ने हज किया था, जिनका ताल्लुक दुनिया के लगभग 200 मुल्कों से था। कोरोना की वबा के जोर पकड़ जाने के बाद सऊदी हकाम ने कहा था कि रवां बरस हज के लिए सिर्फ 1000 अफराद को इजाजत दी जाएगी। अलबत्ता मकामी मीडिया की रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अब 10,000 के करीब अफराद को हज करने की इजाजत दी गई है। सऊदी अरब की वजारत हज को सोशल मीडिया पर तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है और कई अफराद अपनी मुस्तरद हो जाने वाली दरखास्तों के स्क्रीनशॉट लगाकर सवाल कर रहे हैं कि उनकी दरखास्त मुस्तरद हो जाने की क्या वजह है। बाज खवातीन, जिनमें बेवाएं भी शामिल हैं, ने कहा है कि उनकी दरखास्तें शायद इस वजह से मुस्तरद की गई हैं क्योंकि उनके लिए उनके हमरा कोई मर्द महरम नहीं था। सोशल मीडिया पर बाज लोग ये सवाल भी कर रहे हैं, क्या इस बार हज के लिए सिफारतकार और बारी अफराद या शाही खानदान के अफराद को भी हज की इजाजत दी गई है या नहीं। सऊदी वजारत हज का कहना है कि सऊदी अरब के शहरियों में से उन अफराद को हज के लिए मुंतखब किया गया है जिनका ताल्लुक फौज से है या वो सेहत के माहिरीन हैं और इस वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। ताहम हुकूमत ने ये अदादो शुमार जारी नहीं किए कि कितने गैर मुल्कियों ने हज के लिए दरख्वास्त दी और उनके इंतखाब के लिए कुरान अंदाजी किस तरह की गई। इस मामले पर बरतानिया की रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से वाबस्ता माहिर उमर करीम कहते हैं कि सऊदी हकाम ने इस मामले को इसलिए पोशीदा रखा है क्योंकि ये एक इंतहाई हसास मामला है। उनके बकौल इस अमल को आवाम की नजरों से दूर रखने का मकसद ये है कि इस मामले में कम से कम शोर हो कि हज के लिए किसे और किस बुनियाद पर मुंतखब किया गया। सऊदी खबर रसा अदारे के मुताबिक सिक्योरिटी हकाम का कहना है कि आज़मीन हज की हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह है और सिक्योरिटी एहलकारों की कोशिश होगी कि इस वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल में आज़मीन के माबैन समाजी दूरी बरकरार रखी जाए। ख्याल रहे कि सऊदी हुकाम ने हुज्जाज के लिए मुंतखब अफराद को पहले ही एक हफ्ते के लिए अपने अपने घर में खुद को करंतना करने के अहकामात दे दिए हैं। ये आज़मीन 7 दिन तक करंतना के बाद हज के मनासिक में शरीक
शरीक होंगे। इस साल इस मूजी वबा की वजह से मुसलमान गमज़दा हैं कि वो हज मनसूखी की वजह से शिरकत नहीं कर सके, लेकिन साथ ही साथ लाखों सऊदी ताजर भी मुमकिना माली नुकसान के खदशे से परेशान हैं। हज को इस सरजमीन पर सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया जाता है। हर बरस 25 से 30 लाख के करीब अफराद हज करने के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा आते हैं। ताहम इस मूजी वबा की वजह से इस साल सिर्फ 1000 के करीब लोगों को ही हज की इजाजत दी जाएगी। अलबत्ता मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अब 10,000 के करीब अफराद को हज करने की इजाजत दी गई है। गुज़श्ता बरस 25 लाख अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया था। उसमें सऊदी अरब के तकरीबन 8 लाख और दुनिया के दीगर मुल्कों के 18 लाख मुसलमान मक्का मुकरमा आए थे। लेकिन सऊदी हुकूमत के फैसले से जहां दुनिया भर के मुसलमान दुखी हैं, वहीं ऐसे लाखों सऊदी शहरी भी परेशान हैं। उनकी मईशत का बड़ी हद तक इन्हिसार हज पर होता है। माहिरीन कहते हैं कि सऊदी अरब की मईशत का तेल के बाद सबसे ज्यादा इन्हिसार हज व उम्रा से होने वाली आमदनी पर है। लेकिन इस वायरस की वबा के सबब उम्रे पर मुकम्मल पाबंदी है और हज को बराए नाम करने की वजह से सऊदी मईशत को जबरदस्त झटका लगेगा। शहर के तमाम बड़े होटल खाली पड़े हैं, जबकि आम तौर पर ये क़याम हज से 1 माह पहले भर जाया करते थे। एक अंदाजे के मुताबिक मकामी लोगों को हज से होने वाली 12 अरब डॉलर की आमदनी का खसारा हो सकता है। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हरम के सामने इतरियात की दुकान के मालिक मुकामी ताजर हाशिम मलिक कहते हैं कि मुझे फिलहाल अपनी दुकान बंद करनी पड़ी है। बहुत से रेस्टोरेंट भी बंद हैं, हिजाम की दुकानें और दीगर अदारे भी बंद हैं और इससे तकरीबन सब लोग बिलखसूस ट्रैवल एजेंट मुतासिर होंगे। हाशिम तैयब ताहम हज को महदूद करने के लिए सऊदी हुकूमत के फैसले की हमायत करते हैं। वो कहते हैं लाखों की तादाद में लोगों के आने से वबा के फैलने का खतरा तो बहरहाल बरकरार रहता है, जबकि इस मुल्क में पहले ही लाखों की तादाद में अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं। उम्रे पर पाबंदी की वजह से भी सऊदी मईशत को काफी नुकसान पहुंचा है। साल भर चलने वाले उम्रे से होने वाली आमदनी मुल्क की GDP का 20% है। आमदनी कम होने की वजह से लोगों की खर्च करने की सलाहियत भी कम हो गई है। हुकूमती अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस के मुकाबले इस अप्रैल में सार्फिन के अखराजात में 34% की कमी दर्ज की गई। मदीना मुनव्वरा में हाज़मीन हज व उम्रा को टैक्सी खिदमात फराहम करने वाले एक शख्स ने बताया कि पिछले 4 माह से उसका कारोबार ठप पड़ा है। वो और उसके साथी बेरोजगार हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक हज व उम्रा को बंद करने का फैसला सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की विजन 2030 पर मुतासिर हो सकता है। उन्होंने इस मंसूबे के तहत सऊदी मईशत का तेल पर इन्हिसार कम करके दूसरे शोबों को तरक्की देने का फैसला किया था। बाज़ तजज़ियाकार ये भी कहते हैं कि विजन 2030 की वजह से सऊदी अरब के नौजवानों में जो उम्मीदें पैदा हुई हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई और उन्हें रोजगार न मिल सका तो ये सूरत हाल मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है। इस सूरत हाल में इस बात को मद्देनजर रखा जाना चाहिए कि बहुत सारे लोग अब मुतबादल ज़राए और मुतबादल तरीकों पर आ रहे हैं। देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम सुनने और देखने वालों को अगले साल हज व उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट्स में आमीन लिखकर इस दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर हमारी आज की इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और अजीजों अकारब तक भी पहुंचाइए। और अगर आप ABL टॉक की वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि इस तरह की मालूमाती, इस्लामी और तारीखी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ABL टॉक के साथ। अल्लाह हाफिज।